क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। और आज हम कुछ नए अपडेट्स लेके आए हैं, बट बिफोर एवरीथिंग भाई साहब, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया अंडर 23 वर्सेस किर्गिज अंडर 23। जी हाँ, एक सेकेंड फ्रेंडली थी जो हिसोर स्टेडियम में हम लोग खेल रहे थे। एंड इस फ्रेंडली में देखो, वी आर एक्सपेक्टिंग मच बेटर थिंग्स, क्योंकि पहले मैच में हमने तजिक को, जो कि हमारे होस्ट थे, उनको लाइक बहुत क्लोजली कंटेस्ट किया। एंड उस मैच में फिर भी हम लोग हार गए, क्योंकि लास्ट एंड एंड मोमेंट्स में जो है हमने 2 सिली गोल्स कंसीड किए। ये मैच को दिमाग में रखते हुए हमने एक रिगिस का प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट किया होगा। एंड ऑफ कोर्स ये नौशाद मूसा हो गए, हमारे सेट ऑफ प्लेयर्स हो गए, कुछ प्लानिंग हुई होगी, एंड उसके बाद ही जो क्रिगिस मैच में हम लोग घुसेंगे, राइट। बट इस मैच में उस प्लानिंग के धजियां उड़े, बिकॉज क्रिगिस का जो डिफेंस था भाई साहब, भाई अलग लेवल के प्लेयर्स थे इनके पास में। जो फिजिकलिटी थी, जो हाइट थी इनकी, एरियल एबिलिटी थी इनकी, थोड़ी सी अलग ही थी। इफ यू कंपेयर टू तजाकिस्तान, भाई तजाकिस्तान इनके सामने बच्चे हैं, आप देख रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, तजाकिस्तान ने एरियली 2 गोल मारे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई किर्गिज कितनी तगड़ी लग रही थी। एंड ऊपर से लेट मी टेल यू बिफोर एवरीथिंग कि किर्गिस्तान जो है ना भाई, अपने अंडर 23 को अच्छे खासे मैचेस दे चुके हैं। लास्ट ईयर से वो लोग टॉप टीम के साथ में मैचेस खेल रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया होगा, वियतनाम हो गया, ओमान हो गया, बहरन हो गया। तो फलाना बहुत अच्छे टीम, बहुत फिजिकल टीम के साथ में वो मैचेस खेल रहे हैं। अपने स्क्वाड को टाइम टू टाइम चेंज करें। अब टाइम टू टाइम जो है, जहाँ पे स्क्वाड में प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे स्क्वाड में लूप होल्स है, वहाँ पे प्लेयर्स को ऐड कर रहे हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्क्वाड को। बट वहीं पे इंडिया की बात करें तो भाई फाइनली हमको 2 ही मैच मिले हैं, दैट इज तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के अगेंस्ट। जो एक हम हारे 3-2 से, और दूसरी मैच जो है ना ड्रॉ किए। तो किर्गिस्तान के मैच से ना एक सीख हमको मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि भाई हर टीम आपको जो है ट्रांजिशन में अटैक करने की मौका नहीं देगी। हर टीम आपको बॉल पे कंट्रोल लाने का मौका नहीं देगा। बिकॉज ये मैच में, अगेंस्ट किर्गिस्तान के मैच में, इट वाज वेरी क्लियर कि भाई कंट्रोल इंडिया के पास बहुत ही कम था। पूरा कंट्रोल जो है किर्गिस्तान के पास था। जब भी इंडिया के पास बॉल आ रहा था, इंडिया को प्रेस किया जा रहा था, एंड बॉल को बहुत ईजी तरीके से जो है डिस्पोजेस किया जा रहा था। एंड उसके बाद में सामने वाली जो टीम है किर्गिस्तान, जो है बहुत अच्छे तरीके से गेम को होल्ड कर रही थी, बिकॉज ऑफ दियर फिजिकलिटी। मैं नहीं बोलूंगा कि वो टैक्टिकली बहुत एप्ट थे, ना उनके पास टेक्निकल एबिलिटी थी, ना भाई साहब। फिजिकली वो इंडिया को मार रहे थे, फिजिकली वो इंडिया को डिस्पोजेस कर रहे थे। इफ यू क्लियरली सी, इंडिया उनके इंडिया के जो भी प्लेयर्स थे, उनके आगे बहुत ईजिली जो है घुटने टेक दे रहे थे। बिकॉज ऑफकोर्स भाई, फिजिकलिटी जब गेम में आती है, एंड शोल्डर टू शोल्डर जब पुशेस होते हैं, you can't complain about it. It's simple as that. Now, can India bring in the physical aspect? I don't think so, because we don't have player for that. ठीक है ना। उसके बाद में can India play more tactical? Can India play more technical? Of course we can, because हमारे जो भी players हैं, I think उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा ध्यान डालते हैं तो उसमें ज़रूर एक्सकेल करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट फिजिकली गुड इनफ दोस्त। वी आर नॉट फिजिकली गुड इनफ। इट सिंपल एज दैट। यू नीड टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ, जो किर्गिस्तान कल कर रही थी, हम नहीं कर रहे थे। बट एक चीज अच्छी लगी मुझे, हमने अटैक्स निकाले अच्छे, क्लियर कट मोर चांसेस हमने क्रिएट किए हैं, शॉट्स हमने टारगेट पे ज्यादा लिए हैं। अगर आप कंपेयर करोगे हमारी डिफेंस, भाई साहब, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई, साहिल एप्ट थे बहुत सही टाइम पे। वो अपने लाइंस को क्रॉस कर रहे थे एंड बॉल कलेक्ट करने के लिए आ रहे थे। 2 सेव्स हमको देखने के लिए मिले। आप विकास की बात कर लो, परमवीर की बात कर लो, अभिषेक टेकचम सिंह की बात करो, दीपेंदु की बात कर लो, भाई साहब बहुत ही एप्ट थे, बहुत ही बढ़िया। ये आई थिंक दिस 5 players should be in the squad. It's simple as that. These 5 players should be the core defense of our squad. ठीक है, अंडर 23 की। उसके बाद में मिडफील्ड में एक ही बंदे का मैं नाम लेना चाहूंगा, दैट इज मकार्टन। बाकी पूरे बंदे भाई, दे जस्ट केम, दे जस्ट एडेड अप, दैट्स इट। मुझे नहीं लगा कि भाई ये रियलिटी में अंडर 23 में कुछ कमाल कर सकते हैं आने वाले मैचेस में। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भाई साहब। आगे हम लोग प्लेयर रेटिंग जरूर करेंगे, बट आई बी रियली ऑनेस्ट, मकार्टन वॉज द बेस्ट प्लेयर। इवन दो मकार्टन बहुत लेट आए गेम में, उनकी सॉलिडिटी दिखी, उनका एक्सपीरियंस दिखा, उनका गेम को टर्न करने का वो जो इच्छा होती है ना, एक मेंटालिटी होती है, वो दिखी मुझे। अटैक की हम लोग बात करें तो भाई सुहेल इज द ओनली गुड गाय। देखो पार्थिव की आप तारीफ कर लो, मैं भी तारीफ करता हूँ पार्थिव की, बट आई थिंक कल के मैच में पार्थिव वॉज नॉट दैट एप्ट, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड भाई, किर्गिज का डिफेंस बहुत ही बढ़िया था। किर्गिज के जो डिफेंडर्स थे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर रहे थे हमारे इंडियन अटैकर्स को। नाउ लाइक आई सेड, आपकी एक अच्छी कोर डिफेंस बन चुकी है, एक बढ़िया मिडफील्डर है आपके पास में। यू नीड टू पेयर अप विद द राइट मिडफील्डर्स, ठीक है। उसके बाद में अटैक की अगर बात करें, सुहेल के जो रन्स थे भाई साहब बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही एप्ट रन्स थे, बहुत ही टॉप नॉच रन्स थे। थोड़ी टाइमिंग अप एंड डाउन हो रहे थे, बट भाई
लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट भाई, सुहेल ही इज अ नेशनल टीम प्लेयर भाई, ही इज अ नेशनल टीम प्लेयर, ही शुड बी प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है ना। और बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे भाई, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई ये स्क्वाड को क्यों खिला रहे हैं, फर्स्ट मैच में जो स्क्वाड खेली उनको ही क्यों नहीं खिलाया। भाई ये फ्रेंडली है, सबसे पहले ये समझो ये फ्रेंडली है, यहाँ पे आपको नए प्लेयर्स को ट्राई करना पड़ेगा, कौन सा प्लेयर कैसा खेलेगा, क्या सिस्टम हम लगा सकते हैं, 4-4-2 चलेगा, 4-2-3-1 चलेगा, 4-3-3 चलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे चेक करना है मेरे दोस्त। दैट्स व्हाई दिस चेंज द स्क्वाड इन द सेकंड मैच, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कोई गुस्सा होने की बात नहीं है, या फिर यहाँ पे नौशाद मूसा को गाली देने की बात नहीं है, क्योंकि एज अ कोच ऑफकोर्स ही वाज ट्राइंग कि भाई मेरे प्लेयर जो है कौन से सिस्टम में कैसे खेलेंगे, कितना प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे, ये फिजिकल टीम इनके अगेंस्ट कौन कैसे हमारे प्लेयर्स रिएक्ट करेंगे वगैरह। इसलिए उन्होंने जोसेफ सन्नी को डाला 20 मिनट्स के लिए, वापस निकाल दिया उनको, बिकॉज ही न्यू कि भाई ये प्लेयर अभी गेम में चल रहा नहीं प्रॉपरली, आई नीड टू चेंज दैट प्लेयर, एंड उसके बाद उन्होंने सुहेल को डाला। सो दिस इज द नॉर्मल थिंग विच हैपेंस इन फ्रेंडली, हर नेशनल टीम में करती है, टू ट्राई एवरी प्लेयर्स। और भाई साहब खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में हमको अगर फ्रेंडलीज नहीं मिले तो नौशाद मूसा को इसी 2 फ्रेंडलीज के ऊपर एक स्क्वाड बनानी पड़ेगी। देखो कितना स्केरी चीज है वो, कितना स्केरी थॉट है वो। तो दैट्स द प्रॉब्लम यार, दैट्स द प्रॉब्लम कोचेस नीड टू फेस, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो है प्लेयर्स को ट्राई करना पड़ा। तो चलो जाते हैं और बात करते हैं हमारे अंडर 23 प्लेयर रेटिंग के बारे में। आई थिंक सबसे हाईएस्ट रेटेड प्लेयर फॉर मी इज अभिषेक सिंह टेक्चम। भाई स्टूड आउट, भाई ही रियली स्टूड आउट, इंडियाज बेस्ट परफॉर्मर ओवर 2 फ्रेंडलीज, सॉलिड डिफेंसिवली, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स थे उनके, एक्सीलेंट क्रॉसेस थे, वर्सटैलिटी दिखाता है, रिलायबिलिटी दिखाता है, बहुत ही तगड़ा मेरे हिसाब से, बहुत ही तगड़ा था भाई। उसके बाद में ऑफकोर्स आते हैं हमारे सुहेल। व्हाई आई एम सेइंग सुहेल अहमद बट बिकॉज यार मुझे ऐसा लगा कि भाई 69 मिनट में उसने स्कोर कर दिया है, सेम कटिंग पास द गोलकीपर एंड बैंगिंग दैट गोल, बट इट वाज एन ऑफसाइड। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मकाटन के साथ में कंबाइन किया है, फाइनल टच थोड़ा सा कम ही था बट ठीक है यार, ही डिड रियली रियली वेल। उसके बाद आते हैं परमवीर भाई, कंसिस्टेंट थे डिफेंस में, कंसिस्टेंट थे विकास के साथ में, परमवीर एक्टिव थे फाइनल थर्ड में। आई नो एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, इंपैक्ट था अटैक में, एक बहुत ही बढ़िया तरीके का लास्ट डिच टैकल किया है, टोटली टॉप नॉच। उसके बाद में शॉली साहिल हैंडल्ड अ रॉन्ग रेज एफर्ट फ्रॉम किर्गिस्तान, आई थिंक वो बैबुल था, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने जो है उस शॉट को कंट्रोल किया, क्लीन शीट पे कंट्रीब्यूट किया है, तो ऑफकोर्स यार इसका नाम ऊपर होना चाहिए, एंड ही डिड वेल यार, ही डिड रियली रियली वेल, ठीक है ना। उसके बाद में ऑफकोर्स भाई आई थिंक विकास यूनाम डिफेंसिवली अपनी टीम को लीड किया है विद कंपोजर, स्टार्टिंग स्पॉट रिटेन किया, बिकॉज ऑफकोर्स भाई एक सही तरीके का डिफेंस में अपना वो एक दबाव लाते हैं, तो आई रियली लव्ड हिम। मकाटन लुइस भाई अगेन सेकेंड हाफ में आते ही गेम को मिडफील्ड को डिक्टेट करना स्टार्ट किए, लिंकअप जो था उनका सुहेल भट्ट के साथ में, जो चांसेस उन्होंने क्रिएट किए हैं, एक 1-2 वाला सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया था, अगेन वो जो गोल था वो डिसअलाउड किया गया था, एक शॉट जो है उन्होंने मिस किया, ओवर द बार गया वो। उसके बाद में दीपेंद्र विश्वास शॉली सेकंड हाफ में आए, स्टेडी परफॉर्मेंस, एक अवॉइडेबल येलो कार्ड मिला बट ठीक है, ठीक ठाक ही था मेरे हिसाब से, यू नो। विपिन मोहनन थोड़ा सा डिसअपॉइंट किए हैं मुझे आज फॉर सम रीज़न, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए गेम जो तरीके का भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हाफ टाइम में सब्सटीट्यूट किया गया। उसके बाद आई वुड रेट मोहम्मद अयमन, थोड़ा सा स्पार्क लाने की कोशिश की बट इनइफेक्टिव थे फाइनल थर्ड में, लेट सब्सटीट्यूट हुए हैं। उसके बाद थे निखिल बारला, ठीक है, परफॉर्मेंस डिसेंट था, नॉट स्टैंडर्ड मैं बोलूँगा, सिंपल सी बात है भाई, स्टैंड आउट नहीं बोलूँगा मैं। उसके बाद सदन थे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं हम लोग, कुछ की फॉल्स उन्होंने जीते हैं अटैकिंग हाफ में, बट कॉन्फिडेंट ड्रिबलिंग नहीं लग रही थी दोस्त, मेरे को कॉन्फिडेंट ड्रिबलिंग नहीं लग रही थी, दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। उसके बाद में पार्थिव गोगई ऑफकोर्स यस एक्टिव थे फाइनल थर्ड में, बट जो चांसेस क्रिएट करने चाहिए थे वो उतने एफर्ट नोटेबल नहीं लग रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट लैक्ड पोजीशन इन माय ओपिनियन। उसके बाद में ऑफकोर्स आई वुड रियली लव टू टॉक अबाउट फनाय, जो कि मेरे ख्याल से मिडफील्ड की स्टेबिलिटी में मिडफील्ड को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बट सिग्निफिकेंट कोई इम्पैक्ट दिखाने उनकी ओर से, है ना। आई थिंक उसके बाद बचता कौन है, शिवाल्डो 1-2 रन अच्छे लिए बट यार मतलब बंदे ने जो मिस्टेक्स किए फाइनल थर्ड में, ही कुड हैव अवॉइडेड दैट, मैन, इट्स सिंपल एज दैट। निखिल बारला भी सेम डिसेंट, नॉट स्टैंड आउट। जोसेफ सन्नी लिमिटेड इम्पैक्ट, 20 मिनट में बाहर निकाला गया। वेंकटेश बहुत लेट आए गेम में, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं दिखा गेम में भाई। तो आई थिंक नौशाद मूसा ने 8 चेंजेस किए पूरे स्टार्टिंग 11 में, एंड उसका इम्पैक्ट आपको दिखा इस मैच में, राइट। सो वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस मैच, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं हमारे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको सीख के जो है हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू बेटर यार। मतलब इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सही बता रहा हूँ मैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, नहीं तो हमको पूरी
लाइक जैसे मैंने बताया कि भाई 5 आपके पास ऑलरेडी बंदे हैं, सॉलिड बंदे हैं, 6 बंदे हैं आपके पास में एक अटैकर को मिला के, तो और 5 आपको अच्छे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। तो भाई आपके पास वक्त भी नहीं है, अगर आप 6 प्लेयर्स लाने की कोशिश भी करोगे तो आपके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दैट्स द सिनारियो भाई साहब। ओवरऑल एक डिसेंट टूर्नामेंट था, एक डिसेंट फ्रेंडली थी फॉर इंडिया आई विल से, एंड बहुत कुछ सीख सकते हैं इस फ्रेंडली से, बहुत सारे नोटिंग पॉइंट्स है इस फ्रेंडली में। तो लेट्स सी क्या होता है। तो भी आगे बढ़ते हैं भाई दूसरे न्यूज़ के ओर एंड बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश फुटबॉल के बारे में, क्योंकि खुबा मिचेल एंड निलॉय वन फ्लॉयग, ये दो प्लेयर्स जो है अंडर 23 बांग्लादेश फुटबॉल टीम के क्वालिफायर्स में खेल सकते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश अंडर 23 भी कुछ फ्रेंडलीज खेलने की बातें चल रही है, कुछ लोकल टीम्स के साथ में और कुछ इंटरनेशनल टीम के साथ में। मतलब एक हाइब्रिड फ्रेंडली हो सकती है, कुछ एक इंटरनेशनल फ्रेंडली भी हो सकती है। एंड बांग्लादेश अंडर 23 भी अपना प्रिपरेशन बहुत जल्द स्टार्ट कर सकती है। एंड खुबा मिचेल निलॉय वन फ्लॉयग जो है इस फ्रेंडलीज में आपको एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। एंड ऊपर से अंडर 23 के लिए बहुत सारे ट्रायल्स रखे हैं यहाँ पे बांग्लादेश ने, लोकल प्लेयर्स के लिए भी एंड इंटरनेशनल ओरिजिन प्लेयर्स के लिए भी इन्होंने जो है ट्रायल्स रखे हैं। इस ट्रायल्स में बहुत लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा इनका इनसाइडर सोर्स बता रहा है। मल्टीपल सोर्सेज बता रहे हैं, एक दो सोर्सेज नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एंड ऑल्सो आपने बहुत दिनों से मुझे जैन हकीम का एक अपडेट पूछा था। ऑफिशियली देर इज नो अपडेट फ्रॉम जैन हकीम येट भाई, बट देर आर सोर्सेज दैट आर इंडिकेटिंग कि भाई जैन हकीम जो है अक्टूबर फ्रेंडली से पहले, सॉरी अक्टूबर के क्वालिफायर से पहले जो है जैन हकीम ज्वाइन कर सकते हैं बांग्लादेश फुटबॉल टीम को। एंड बातें चल रही है बैकएंड में, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च वगैरह चल रहा है, सब कुछ जो है प्रॉपर हो जाएगा तो अगस्त तक जो है उनको अपनी सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड अक्टूबर के जो क्वालिफायर्स आ रहे हैं उसमें जैन हकीम जो है बांग्लादेश कलर में दिख सकते हैं। एंड ऑल्सो यू गाइज आस्क्ड अबाउट कब्रेरास एक्सटेंशन, तो भाई एक्सटेंशन उसको ऑलरेडी मिल चुका था जनवरी 2025 में ही, 2026 तक उनका ये एक्सटेंशन है। एंड देखो द सीन ऐसा है कि भाई ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग बांग्लादेशी कोच, बट द प्रॉब्लम इज उनके टेन्योर के अंडर कुछ नए चेंजेस, कुछ नया बदलाव आया है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनको निकाला जाए। बट आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने बांग्लादेश को एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेलने वाली टीम बनाया है, एटलीस्ट इन साउथ एशिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड मैप, क्योंकि जहाँ पे बांग्लादेश इज टू स्ट्रगल विद द लोकल टीम्स, छोटे छोटे टीम्स के साथ में स्ट्रगल करती थी, अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर फुटबॉल खेल रही है। तो श्योरली मैन इट्स अ ह्यूज चेंज दैट कब्रेरा हैज बॉट, इवन दो आपके पास अभी अच्छे प्लेयर्स आए हैं जैसे शमित शोम, हमजा चौधरी वगैरह, बट स्टिल आई वुड से कि भाई एक जो आपका उसका टेन्योर है 2026 तक उसका टेन्योर है, तो तब तक उसको मौका दो, तब तक आपको पता चल जाएगा कि इज ही गुड इनफ और इज ही बैड इनफ। अगर सही में भाई 2026 तक रिजल्ट्स नहीं निकालता है देन यू कैन लुक फॉर द अदर कोच। बाकी मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी अगर बीएफएफ जो है यहाँ पे प्री मैच्योरली कब्रेरा को निकाले तो। दैट्स माई थिंकिंग। अभी बहुत लोगों के अलग थिंकिंग हो सकते हैं, कुछ अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या जैन हकीम ज्वाइन करेगा बांग्लादेश को बहुत जल्द, क्या होगा अंडर 23 टीम का, एंड बाकी जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैंने आज दिए हैं उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है डिस्कशन कर सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मिलते हैं और एक बार ऐसी अपडेट्स के साथ में, ऐसी वीडियोस के साथ में, तब तक जरूर देखते रहना प्ले मेकर इंडिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।